मैम जो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और मैं आप सभी से भी ये गुजारिश करूँगी कि इसको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ सुनिएगा। मैम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, यहाँ हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ सोल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होता होगा? आपका तो ऑलरेडी पार्टनर है, कहीं ना कहीं आपके कार्मिक टाइज उसके साथ बंधे हुए हैं, आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है क्योंकि आपका पार्टनर है। फिर उस सोल फैमिली में किसी दूसरे पार्टनर को या ऐसी उम्मीद रखना, ये केस कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है? उसमें भी आपका कोई ना कोई लिंक है, उससे कनेक्शन है उस सोल से, तभी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हो, बिना उसके नहीं होता। तो बट वो आपका पार्टनर का नहीं था सीन, को आपने रोल्स चूज किए हुए हैं। तो अब वो आएगा आपकी लाइफ में, दूसरा बंदा, कोई भी हो, लेडी हो या जेंट हो, कोई भी हो, तो आप कुछ आपने सीखना है, कुछ आपकी स्पाउस ने सीखना है, कुछ दी अदर पर्सन ने सीखना है। तो इट्स ऑल अ लर्निंग, इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस। कोई जजमेंट नहीं कर सकते आप इसके ऊपर कि अब आपको इससे क्या समझना है, क्या लर्न करना है, वो मैटर करता है। मैम जिस एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ होने वाली जो ट्रेजिडीज़ हैं, क्या वो भी हमारे ही चूज़ किया हुआ एक्सपीरियंस होता है? या क्योंकि एज आई सेड ना, सोल इज वेरी सेल्फिश। उसको हम्म। कोई परवाह नहीं है कि आप कितना फील करोगे कि समबडी आपकी फैमिली में चले गए हैं, डेथ हो गई है या कुछ। सोल को वो एक्सपीरियंस चाहिए टू ग्रो। अब उससे मुझे क्या समझना है, आई हैव टू कनेक्ट टू द डिवाइन, और कहीं हमें राहत नहीं मिलेगी, भगवान की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। तो वो एक हमारा एक वो थोड़ा ना जोर का धक्का वाला सीन हो जाता है। सो एक एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे एक याद आ गया। तो इस लाइफ टाइम में उसकी शादी नहीं हो रही उस लड़की की, एंड शी वाज इंटरेस्टेड इन अ डिफरेंट कास्ट बॉय। तो वो हो नहीं पाया, फिर बहुत परेशान थी। तो वो इसीलिए आई थी देखने के लिए कि क्या कनेक्ट है उसके साथ। तो इन अ पास्ट लाइफ शी सॉ हर सेल्फ अगेन ऑफ दैट सेम कम्युनिटी, एंड उसकी ना किसी बड़े एज के जेंटलमैन से शादी हो गई थी, तो शी वॉज नॉट हैप्पी। तो वहाँ पे शी मेट अ यंगर पर्सन हु वाज दिस लाइफ टाइम्स बॉय, जो इस लाइफ टाइम में। तो वो उसके साथ उसका प्यार हो गया। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ही रिफ्यूज्ड। तो उस लड़के के साथ भाग गई, बट वो लोग छोड़ते नहीं हैं। वो उसके पीछा किया और उसको पकड़ के वापस लेके आ गए, और फिर उसको बंद करके रखा। तो और उसके बाद वो जो फैमिली थी वो गायब ही हो गई, जो लड़का था उसकी फैमिली गायब हुई। शी ट्राइड मीटिंग हिम अगेन, पर वो था ही नहीं, ख़त्म कर दिया है, कुछ भी कर दिया। अब उस थ्रू आउट हर लाइफ वो उसी का बारे में सोचती रही कि मैं उसके साथ चली जाती, ये तो लास्ट मोमेंट तक वही चलता रहा उसके दिमाग में कि आई वुड हैव बीन हैप्पियर उसके साथ चली जाती। अब इस लाइफ टाइम में शी अट्रैक्टेड हिम बैक, बट उसके बाद उसको समझ आई कि इट वाज जस्ट एन अट्रैक्शन, ये कार्मिक कनेक्ट नहीं था। अब वहाँ पे वो खुश नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर वो भटक गई थी। पर वो कोई कनेक्शन इतना नहीं था डीप। तो जब वो यहाँ मिला, तो अब फिर उसके बाद उसको समझ आने लग गई। तो कई बार जो ना ये अट्रैक्शन ऐसे भी होती है क्योंकि हम अपनी लाइफ से भागना चाहते हैं, तो देयर इज नो कार्मिक कनेक्ट। तो ये भी हो सकता है, कार्मिक कनेक्ट भी हो सकता है, बट विदाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, अपनी लाइफ से भागना चाहते हैं, तो हम घुस जाते हैं। तो मैम हम कोई भी रिश्ता चूज़ कैसे करते हैं? जहाँ हमारे कर्मा भारी हैं, जहाँ हमें कर्मा रिलीज करना है, जो हमने कार्मिक कनेक्शन बना लिया किसी के साथ, तो वैसे हम वी चूज दोज पार्टनर्स। या फिर डिज़ायर बहुत, जैसे इसकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग थी उस लड़के के साथ होने के लिए, इसलिए फिर उसने उसको वापस अट्रैक्ट कर लिया। और जैसे जिससे हम रैंडम मिले हैं, बिल्कुल अचानक से मिले हैं, अगर हमने उसके साथ कर्मा बना लिया कि मान लीजिए लोग ट्रेन में मिलते हैं और बहुत दोस्ती कर ली, उसके बाद उस बेचारे का सारा सामान लूट के भाग गए, तो क्या ये कर्म भी इतना स्ट्रांग होता है कि नेक्स्ट बर्थ में आपको वो व्यक्ति टकराएगा और आपके साथ बिल्कुल, कुछ बुरा करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपने तो कर्मा क्रिएट कर लिया बहुत सारा। और वो बिल्कुल टकराएगा और आपसे लेगा भी, जो डबल ले लेगा कई बार तो। तो जितना पे बैक होता है, वो जितना दिया उससे डबल भी हो सकता है। तो ये ध्यान सोच के चले कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो इतने में काम छूट नहीं जाएगा। अब जितनी उस दूसरे बंदे को तकलीफ मिली है, वो आपको पूरी भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा विथ इंटरेस्ट
देना पड़ जाता है वापस। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी सोल ग्रुप से बाहर जाके किसी जन्म में शादी करें? एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जो हमारा पाथ है लर्निंग का, अगर हमें कहीं और अट्रैक्शन हो रही है तो वो भी पॉसिबल है, वी आर एबल टू मूव ऑन। और मैम व्हाट अबाउट दो सोल्स जो बहुत लंबे जन्मों से, बहुत सारे जन्मों से शादी नहीं करती हुई आ रही हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, साधुओं का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कभी शादी ही नहीं की, और अब उनको गृहस्थ जीवन को एक्सपीरियंस करना है, तो लेकिन उस सोल की तो कोई मेमोरी ही नहीं है किसी पार्टनर के साथ, तो इसको दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, वो तो फिर जो लाइक माइंडेड सोल मिलेगा ना उनको भी, जो खुद ऐसी जर्नी पे है। अब अगर आप उस सोल ने कुछ और सीखना है, अगर उसने एक्सपीरियंस करना है कि मुझे एग्रेशन एक्सपीरियंस करनी है या कुछ भी, तो इट्स सोल की चॉइस है। सो देयर वाज दिस सोल, बहुत अच्छी लाइफ टाइम उसकी, बिल्कुल राजा था वो, और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप, बहुत अच्छा राजा था। तो उसकी जब डेथ हुई, ऊपर चले गए, ही हैड नो कॉज टू कम बैक, क्योंकि अब हो गया आपका जो आपने करना, अब आगे वापस जाने की जरूरत नहीं है। बट ही सेज कि नहीं, मुझे चूज एक्सपीरियंस करना है, बहुत शांति से रह लिया, मुझे एग्रेशन एक्सपीरियंस, तो मना करते रहे उसके स्पिरिट गाइड्स के, मत जाओ मत जाओ, कहते नहीं मैं जाऊँगा। एंड ही केम बैक एज अ सोल्जर, और खूब एग्रेशन में रहा, और खूब भी कर रहा है और भी कर रहा है और तबाही मचा रहा है हर जगह से। तो अब कितना कर्मा कलेक्ट कर लिया उसने, लोगों को भी बहुत मारा उसने, तो अब वो लाइफ टाइम खत्म हो गई। नेक्स्ट लाइफ टाइम में ही सॉ हिमसेल्फ इन एन आश्रम, क्योंकि वो संस्कार तो उसके वैसे ही थे आश्रम में, पर वो जबरदस्ती भेजा गया। 5-7 बच्चे थे, तो मदर ने कहा मैं और नहीं ध्यान रखती, तो सबसे छोटा बच्चा था, उसको जाके आश्रम में डाल दिया, तो जबरदस्ती भेजा गया। उसका मन तो नहीं था वहाँ पे, और फिर वहाँ पे उन्होंने उठा के उसका हेड शेव कर दिया। उसको और भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों डाल दिया मेरी माँ ने यहाँ पे। तो वो बड़ा ना ओखा होके वहाँ रह रहा था उस सिचुएशन में। अब वाई डिड ही फेस दैट हेड शेव एंड दिस जबरदस्ती? बिकॉज ये जबरदस्ती करता था पीछे, लास्ट लाइफ में उसने खूब एग्रेशन करी, तो इसलिए उसको अब एग्रेशन और यहाँ पे जबरदस्ती फेस करनी पड़ रही थी। तो जो आप करोगे आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। तो अब इस लाइफ टाइम में आके शी केम टू मी फॉर द सेशन कि यहाँ पे भी कुछ और वर्कआउट नहीं हो रहा, तो फिर हंसे जाए, मैं पागल थी, वो कह रहे थे मत जाओ, और मैं को नहीं, मुझे एक्सपीरियंस करना है। अब वो हंस रहे हैं बैठ के कि कर लिया ना एक्सपीरियंस तुमने। अरे मैं नेक्स्ट लाइफ टाइम में नहीं आऊंगी वापस। मैम दो तरीके के रिश्ते होते हैं किसी भी पार्टनर के बीच, दो पार्टनर के बीच। एक तो स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, एक आप सिर्फ बॉडी लेवल पे अटैच्ड हैं, एक आप दोनों लेवल पे अटैच्ड हैं। तो ये हम कैसे चूज़ करते हैं? कई पार्टनर्स को मैंने देखा है वो स्पिरिचुअली इतने अटैच्ड हैं, उनको देख के आपको लगेगा यार ये दोनों तो सेम लेवल पे हैं, इनका अवेयरनेस, इनकी जो सोल जर्नी है या इनकी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, ये बिल्कुल एक लेवल पे है। कई पार्टनर्स को आप देखेंगे, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से सिर्फ बॉडी के लेवल पे अटैच है, बाकी कोई अदर अटैचमेंट नहीं है। ये कैसे हम चूज़ करते हैं, ये कैसे मिलता है हमें? तो वो सोल में भी कई डिजायर होएगी ना टू बी बॉडीली अटैच्ड, तो उसी डिजायर से वो वैसी सिचुएशन में आया है कि अब मेरे को सिर्फ बॉडीली अटैचमेंट ही एक्सपीरियंस करनी है। अच्छा। उसकी चॉइस रही है। और जो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होके आया, तो उसकी वही चॉइस रही है कि मुझे और आगे बढ़ना है इसमें, और मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। तो मतलब इट्स अ वेरी बिग प्लानिंग। तो ये कुछ रैंडमली नहीं होता, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से प्लान आउट, थॉट आउट है कि इससे मुझे क्या होएगा, उससे मुझे क्या होएगा। एज आई सेड ना, एक्सीडेंट भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो भी कोई ना कोई हमारे अंदर ही कुछ अट्रैक्शन, हमने अट्रैक्ट कर लिया हुआ एक्सीडेंट इनटू आवर लाइफ।